ये पाइल चूज किया है, आप लोगों में से बहुत कोई एक नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो। कंफ्यूजन, एक डायलेमा कि क्या आप सही रास्ते पे हो या नहीं। रिसेंटली मे बी आपने कोई विक्ट्री पाई है या कोई प्रमोशन पाया है, ठीक है, एंड यू आर वेरी कंटेंट। जो भी आपका भी प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें आप बहुत कंटेंट हो। यहाँ पे दो सेक्शन ऑफ लोग हैं, एक जो कि बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने लाइफ पाथ को लेके एंड यू नो किस रोड पे आप चल रहे हो, एंड दूसरे जो सेक्शन है लोग, आप हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं सब लोग। सितंबर तो ऑलमोस्ट आने वाला है। क्या आप सब लोग क्यूरियस हो जानने के लिए कि सितंबर महीने में क्या आने वाला है, आपके साथ क्या होने वाला है? इफ यस, देन इस रीडिंग के अंत तक बने रहिए। हर पाइल के एंड में एक सरप्राइज एलिमेंट ऐड किया है मैंने, तो अगर आप उस चीज को जानना चाहते हैं तो एंड तक आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो देर नहीं करते हैं, आप पाइल सिलेक्शन पे चले जाइए। इस बार पाइल सिलेक्शन पे मैंने 3 कैंडल्स रखे हैं। पाइल 1 के लिए है ऑरेंज कैंडल, पाइल 2 के लिए है ग्रीन कैंडल और पाइल 3 के लिए है पिंक कैंडल। तो गो अहेड, देर मत कीजिए, गो एंड चूज योर कैंडल एंड हॉप ऑन टू योर रीडिंग। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये ऑरेंज कैंडल चूज किया है, जो पहला चीज मैं आपको बताऊंगी कि इस पाइल की एनर्जी क्या रहेगी। अगर ये एनर्जी जो है, जो मैं अभी बोलूंगी, वो आपसे रेजोनेट नहीं होता है, देन गाइस आपको थोड़ा सा और बैकवर्ड जाना पड़ेगा, टाइम स्टैम्प पे जाके दोबारा से चूज करना पड़ेगा। आई नो इट्स अ बिट हेक्टिक थिंग, पर उससे क्या होता है कि आपको एक ज्यादा से ज्यादा पर्सनलाइज्ड रीडिंग मिलता है, ठीक है। तो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपके लिए इस पाइल की जो एनर्जी है, 2 कार्ड आए हैं, मैंने 2 कार्ड ही पुल किया है। एक है व्हील ऑफ फॉर्चून और दूसरा है एस ऑफ वॉन्ड का। आपको सामने इसकी इमेजरी दिखेगी ऑन द स्क्रीन। तो देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है विद एस ऑफ वॉन्ड्स। आई समवेयर फील कि इस पाइल की जो एनर्जी है, जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, आप लोगों में से बहुत कोई एक नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो। आप लोग थोड़े से डिस्टर्ब भी हो, आप लोगों को लगता होगा कि शायद किस्मत आपके साथ नहीं है, आपको लक फेवर नहीं कर रहा है। मे बी आप एक काइंड ऑफ एक वॉर्टेक्स में हो। वॉर्टेक्स एज इन कि एक कंफ्यूजन, एक डायलेमा कि क्या आप सही रास्ते पे हो या नहीं, एंड क्यों ये ब्लॉकेजेस है, क्यों आपको न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। मे बी आप कोई जॉब स्विच करना चाहते हो पर आपको कोई अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, या तो आप ऑलरेडी मे बी यू आर नॉट हैविंग अ जॉब और आप जॉब सर्च कर रहे हो। तो इट्स ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने भी ये ऑरेंज कैंडल चूज किया है, आप लोग करियर से, किस्मत से सताए हुए हो। नॉट सताए हुए, इट्स लाइक आप लोग थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं हो विद जो भी आपको मिल रहा है अभी लाइफ में, ठीक है। तो दूसरी चीज पे हम जाते हैं। अब हम देखेंगे कि सितंबर में आपको चैलेंजेस क्या मिलने वाली है, या क्या चैलेंजेस आप ओवरकम करोगे, ठीक है, एंड कैसे करोगे वो भी देखेंगे। तो पहला कार्ड है मैजिशियन एंड दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ मटेरियल्स, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसा कि आपको दिखेगा स्क्रीन पे, जो मैजिशियन है इसमें आप देखोगे कि एक विमेन है जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंटली ऊपर देख रही है एंड शी इज ट्राइंग टू गेट लॉट ऑफ डाउनलोड्स, ठीक है। देखोगे कि यहाँ पे बहुत कुछ चीजें उसके दिमाग में आ रहे हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है। जैसे कि मैजिशियन है, तो जनरली मैजिशियन जो होते हैं वो ऐसे किस्म के इंसान होते हैं जिनके पास बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। तो सिंस ये चैलेंजेस में आया है, तो बेसिकली मे बी
आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम होके रखा हुआ है, बिकॉज मे बी आपको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, या मे बी देयर आर सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर गोइंग ऑन द वर्क प्लेस। ठीक है, फिर भी एक देख लेते हैं कि क्यों आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे ये प्रॉब्लम है, या क्यों आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है। एक तो है 4 ऑफ कप्स, दूसरा है 5 ऑफ वॉन्ड एंड तीसरा है 7 ऑफ सॉर्ड या 7 ऑफ वॉइसेस। ठीक है, तो जनरली ये बताता है कि ऑब्वियसली वर्क प्लेस प्रॉब्लम तो दिख रहा है विद 5 ऑफ इंस्पिरेशन एंड 7 ऑफ वॉइसेस। तो 5 ऑफ इंस्पिरेशन है 5 ऑफ वॉन्ड एंड 7 ऑफ वॉइसेस है 7 ऑफ सॉर्ड। तो ये दो कार्ड बता रहा है कि डेफिनेटली आपके वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम चल रहा है। People are being very hostile, maybe workplace toxicity, it is talking about workplace toxicity. Then 4 of cups है तो definitely you are not satisfied, जो कि मैंने बोला कि एनर्जी आपकी इस पाइल की यही है कि आप लोग satisfied नहीं हो। आप लोग जो भी आपके प्लेट पे है अभी वो देख के आप satisfied नहीं हो, you need more flavors या you need something more from the career, from your office. सो प्रोबेबली इस वजह से एस ऑफ वॉन्ड भी है। ठीक है, क्लियरली आपको वहाँ पे इमेज दिखा होगा। तो एस ऑफ वॉन्ड इट टॉक्स अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो डेफिनेटली आपके वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम्स है, तो दैट्स व्हाई मे बी यू आर सर्चिंग फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी। देन क्वीन ऑफ मटेरियल्स भी आपके यहाँ पे है एज अ चैलेंज। तो मे बी आप लोगों को स्टेबिलिटी या स्टेबल होने में, फिनेंशियली स्टेबल होने में इन द मंथ ऑफ सितंबर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज अगेन वर्क प्लेस टॉक्सिसिटी इज कमिंग हियर, राइट। सो आपको इसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हो, इसके लिए जो कार्ड है वो है प्रॉस्पेरिटी का। तो जनरली ये जो प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है आप देखोगे आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर से बहुत सारे कॉइन्स का बारिश हो रहा है एंड जो ये विमेन है शी इज डांसिंग इन ऑल दोस। तो आपको डेफिनेटली इस कार्ड से पता लगेगा कि आपको ये जो सारे टेंशन है ना वर्क को लेके कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वर्क प्लेस टॉक्सिसिटी हो रहा है, लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, बैक बाइट कर रहे हैं, आपके वर्क को दे आर डिमीनिंग मे बी सम ऑफ देम, आपके बॉस आपको बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो ये सारे चीज आप ओवरकम करोगे। हाउ? यू हैव टू जस्ट फोकस। एंड एक और चीज, प्रॉस्पेरिटी है तो डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी आपको दिमाग में लाना है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू अट्रैक्ट, और आई वुड से आपको मैनिफेस्ट करना है अपने लाइफ में लॉट ऑफ वेल्थ, लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो आप अभी बोलोगे कि हमेशा ऐसा थोड़ी ना होता है, हम बैठ के इसे सोचेंगे एंड हो जाएगा। वेल, आपके पॉजिटिव थॉट्स आपके लाइफ पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट फेलते हैं, या आई वुड से कि बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में बेसिकली आपके थॉट्स ही लाते हैं। एक कहावत है, वेल बेसिकली वो बंगाली कहावत है कि जेखाने बाघेर बॉय सेखाने सन्धे हय। इसका मतलब है जहाँ पे शाम हो रहा है वहां पे आपको शेर का डर ज्यादा रहता है। ठीक है, तो जैसे ही आप डरने लगोगे कि अंधेरा हो गया, शेर आने वाला है, शेर आने वाला है, हो सकता है कहीं ना कहीं से शेर आपको अटैक करे। शेर एज एन लिटरली मीनिंग नॉट शेर, कोई आके आपको परेशान कर सकता है जो कि डार्कनेस में होता है, राइट। So this is just an example कि how you can actually manifest good things into your life। तो ये वाला जो सितंबर है आपके लाइफ में पाइल 1 जिन्होंने भी ऑरेंज कैंडल चूज किया है, प्लीज आप इतना ध्यान रखिए कि आप अपने जो थॉट्स है उसको पॉजिटिव रखिए, मैनिफेस्ट कीजिए अपने लाइफ में, बिकॉज प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है व्हिच सेज दैट मेनली द थिंग दैट यू कैन डू इज आस्क द यूनिवर्स। यहाँ पे देखिए ये विमेन जो है वो ऊपर ही देख रही है, शी इज आस्किंग द यूनिवर्स कि गिव मी प्रॉस्पेरिटी, आई एम रेडी टू रिसीव इट, सो दैट इज द थिंग दैट यू कैन डू। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। यहाँ पे है वॉन्डरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। तो ये कार्ड बेसिकली आपको सारा जो ये चीजें ये सम अप करता है। आपको हर्डल्स मिलेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर, बट दिस इज गोइंग टू टीच यू अ वेरी ब्यूटीफुल लेसन।
आपको हो सकता है इस महीने में मैनिफेस्टेशन का पावर पता चले, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पावर पता चले, एंड ये जर्नी आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रहने वाली है। तो जस्ट एंजॉय द जर्नी, रिलैक्स। ये जो सारे प्रॉब्लम्स आप अभी फेस कर रहे हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी देयर इन द नेक्स्ट मंथ। यू विल बी गोइंग इन अ ब्यूटीफुल एनर्जी इन द नेक्स्ट मंथ। अभी उस टाइम का बात है जब मैं आपको वो सरप्राइज एलिमेंट बताऊंगी। सरप्राइज एलिमेंट ये है, अभी आपको बस 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करनी है एंड आपको सोचना है वो क्वेश्चन या वो विश जो आप अपने सामने पूरा होता देखना चाहते हैं। एंड आई विल शफल हियर एंड आई विल टेल यू वेदर वो विश या इच्छा जो भी है आपका पूरा होगा या नहीं। सो क्लोज योर आईज, थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन टिल आई शफल। जाने दीजिए, बहुत सारे कार्ड्स गिर चुके हैं। आई विल नॉट बी एबल टू टेक ऑल दोस, सो यूनिवर्स प्लीज प्लीज गिव मी वन कार्ड। पाइल 1 के विशेस पूरे होंगे या नहीं? गिव मी वन कार्ड। पाइल 1 के विशेस पूरे होंगे या नहीं? जजमेंट। ओके, सो इट्स अ काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन। मे बी आप जो भी चाह रहे हो, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, बट ऑन अ मोर बैलेंस्ड वे। ऐसा नहीं कि आपने सपोज कभी होता है ना कि एक पे एक फ्री का ऑफर, तो वो इस बार नहीं होने वाला है। रादर आप जो भी मांग रहे हो यूनिवर्स से वो आपको मिल जाएगा एंड इक्वल अमाउंट पे मिल जाएगा, ठीक है। आई समवेयर फील कि बहुत कोई आप ना प्यार के मामले में कोई विश कर रहे हो, या दैट आई फील लाइक दैट। एनीवे, आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुआ होगा पाइल 1, माई डियर ऑरेंज कैंडल्स, एंड आई विल सी यू विथ पाइल 2, माई ग्रीन कैंडल्स। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये ग्रीन कैंडल चूज किया है, पहले हम देखेंगे कि इस पाइल की एनर्जी क्या है। अगर आपसे ये एनर्जीज रेजोनेट नहीं होती है, देन आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको वापस से टाइम स्टैम्प पे जाना पड़ेगा और अपने लिए एक नया पाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये आई नो थोड़ा सा हेक्टिक है, पर इट्स लाइक कि आपके लिए और ज़्यादा पर्सनलाइज्ड रीडिंग रहेगी, ठीक है। एंड एंड तक बने रहिए, एक सीक्रेट एलिमेंट ऐड किया है मैंने। तो चलिए पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है फॉर द मंथ ऑफ फॉर द पाइल 2, जिन्होंने भी ग्रीन कैंडल चूज किया है। तो कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड द नाइट ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ पे आई फील दैट जिन्होंने भी ग्रीन कैंडल आप लोगों ने चूज किया है, वन सेक्शन आपकी जो एनर्जी है, आपने बहुत एकम्प्लिश्ड फीलिंग है, ठीक है। आप में रिसेंटली मे बी आपने कोई विक्ट्री पाई है या कोई प्रमोशन पाया है, ठीक है, एंड यू आर वेरी कंटेंट। जो भी आपका भी प्रेजेंट सिचुएशन है, इसमें आप बहुत कंटेंट हो, ये आपकी एनर्जी है। एंड जो दूसरा मतलब जो दूसरा सेक्शन है, जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज किया है, द ग्रीन कैंडल, आई फील कि आप लोगों ने अभी जस्ट उड़ान भरी है, ठीक है, अपने सपनों की तरफ अभी जस्ट उड़ान भरी है, या आप उड़ान भरना शुरू करोगे। मे बी सम ऑफ यू कैन बी इन द एनर्जी जहाँ पे आप कोई नया पाथ चूज कर रहे हो अपने लिए इन द करियर और मे बी इन लव लाइफ, बट मोस्टली आई फील दैट आपकी जो एनर्जी है अभी भी करियर स्टेज पे है, ठीक है। सो या दिस इज द एनर्जी ऑफ पाइल 2 ग्रीन कैंडल। अभी आते हैं कि सितंबर महीने में आपके चैलेंजेस क्या रहेंगे। तो उसके लिए कार्ड है नाइट ऑफ इमोशंस एंड पेज ऑफ इमोशंस। नाइट ऑफ इमोशंस यानी हमारे ट्रेडिशनल टैरो डेक में नाइट ऑफ कप्स, एंड पेज ऑफ इमोशंस यानी पेज ऑफ कप्स। सो बेसिकली इस पाइल की जो एनर्जी थी वो थी कि एक सेगमेंट मुझे लगता है लाइक मोस्ट ऑफ यू जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज किया है, कोई आप हो जो लोग आप एस्टैब्लिश्ड हो, आपने रिसेंटली एक बहुत बड़ा प्रमोशन हासिल किया है या एक मे बी बहुत बड़ा विक्ट्री हासिल किया है, यू आर फीलिंग एक्म्प्लिश्ड एंड कंटेंट। ऑटोमेटिकली लव लाइफ आपके लिए अभी एक चैलेंज होके रखा हुआ है इन द मंथ ऑफ सितंबर। मे बी आपको कमिटमेंट देना है, मे बी इट्स टाइम कि आपको नेक्स्ट लेवल पे ये रिलेशनशिप ले जाना है, पर कहीं ना कहीं यू आर थिंकिंग कि इज इट द टाइम, शुड आई टेक इट,
तो ये सारे थिंकिंग, ये सारे चिंताएं आपको बहुत सता रहे हैं एंड मे बी दिस इज योर चैलेंज। मे बी इसलिए हो सकता है इमोशनल फ्रंट पे आप हो सकता है अपने पार्टनर के साथ ठीक तरीके से कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हो। मे बी आपके पार्टनर आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, कमिटमेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बोल रहे हैं, पर मे बी वो जो एक डायलेमा आप पे काम कर रहा है ना, तो वो चीज़ के लिए आप शायद इसको एज अ चैलेंज लेने वाले हो। एंड जो दूसरा सेगमेंट मैंने बोला था कि जो दूसरा सेक्शन है जिनका ये एनर्जी हो सकता है कि वो लोग अभी अभी जस्ट उन्होंने स्टार्ट किया है, अभी अभी मे बी करियर में पहला पड़ाव पार किया है, तो उनके लिए भी इमोशन is a kind of challenge right now. Maybe आप अभी प्यार को टाइम नहीं दे पा रहे हो and your partner is demanding time. So what we will see next is how can you actually overcome these challenges. Okay, so हम ये challenges कैसे overcome करेंगे, इसके लिए आपका कार्ड है commitment. So ये कार्ड आपको बोल रहा है कि जिस भी सिचुएशन या जिस भी पोजीशन पे आप हो ना, इन योर रिलेशनशिप, इन योर करियर, ठीक है, उसको कमिटमेंट दो, राइट? जैसे कि सपोज आपके पार्टनर इज वांटिंग कि आप थोड़ा सा उनको टाइम दो, ठीक है, सो यू नीड टू मेक योर पार्टनर अंडरस्टैंड। आपके पार्टनर को आपको समझाना पड़ेगा कि मैंने अभी अभी ये चीज़ शुरू किया है, तो ये चीज़ मेरा अटेंशन ज़्यादा डिमांड करता है, मैं तो तुमको थोड़े दिनों से जानता हूँ, यू नो माई ऑफ्स, you know my pros and cons, you know everything about me, but जो चीज़, जो वेंचर मैंने अभी अभी शुरू किया है वो तो उस चीज़ को नहीं जानते हैं, तो I would really expect you to support me in this time and we will make a beautiful life future में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप अपने पार्टनर को बैठ के समझा सकते हो, एक अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो। एंड आप ये स्क्रीन पे कार्ड देख रहे हो ना, यहाँ पे दो डव है जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक कनेक्शन वो बुन रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हर्ट का सिंबल बना हुआ है जो कि ये दोनों मिलके बना रहे हैं। तो जनरली ये रिलेशनशिप आप दोनों का है। तो जिस सेक्शन के लोग आप पायल टू जिन्होंने भी चूज किया है ग्रीन कैंडल, तो जिन्होंने भी अपने लाइफ में अभी तक कुछ हद तक एक अचीव किया है, there's no harm in taking your relationship to the next level if you're so much confident about them. If you're still not confident about them, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि मे बी वो पर्सन हमारे लिए नहीं है, मे बी आपको अभी रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, अगर ऐसा है देन टॉक टू देम अबाउट इट, ठीक है। कमिटमेंट का मतलब ही होता है सामने बैठ के दोनों आमने सामने कम्युनिकेट करो, अपनी फीलिंग्स को समझो, साइलेंस को समझो। हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि आपको बात करना है या एक दूसरे के साइलेंस को भी समझना है। कभी सोचा है कि एक ऐसा कैफ़े है जहाँ पे पूरा एकदम शांत है एंड बाहर बारिश हो रही है, आप अपने लव वन के साथ वहाँ पे बैठे हुए हो, यू गाइज हैव ऑर्डर्ड मे बी सम हॉट कॉफ़ी और मे बी एज अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट रादर आई वुड ऑर्डर सम आइसक्रीम। आराम से बैठ के दोनों रेलिश करो अपने डिशेस को, जो भी आप लोगों ने ऑर्डर किया है। दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कमिटमेंट, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गुड रिलेशनशिप। जैसे कि आप उसकी एनर्जी को इम्प्रूव कर सकते हो, एंजॉइंग ईच अदर्स कंपनी। हमेशा बात करते रहने को कंपनी नहीं बोलते, कभी कभार साइलेंटली एक दूसरे के चीज़ों को एक्सेप्ट करना या साइलेंटली एक दूसरे को निहारना, है ना, जस्ट स्टीलिंग दैट गेज, और अपने प्यार करने वालों को थोड़ा सा देखना एंड देन शर्माना, ऑल दिस थिंग्स टुगेदर मेक अ कमिटमेंट। तो वो सारी चीज़ें रिलेशनशिप की ब्यूटी को एनहांस करता है। तो दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली ओवरकम ये इमोशनल चैलेंजेस जो मे बी आप इन द मंथ ऑफ सितंबर फेस करने वाले हो। Isn't that beautiful? Now, beautiful चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि इन द मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए गाइडेंस क्या है, ओवरऑल गाइडेंस, व्हाट यू कैन डू टू इम्प्रूव द सितंबर।
सो उसके लिए कार्ड है स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स। इसका ये भी मतलब है कहीं ना कहीं कि आप सही जा रहे हो। आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है या आपका जो डायरेक्शन ऑफ वर्क है, दैट इज टोटली करेक्ट। आपको उस कोर्स को होल्ड करके रखना हुआ है, फोकस्ड रहना है। ये रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, ये करियर के लिए भी हो सकता है। इन बोथ द केसेस यू हैव टू रिमेन फोकस्ड। आप लोग जिन्होंने भी कुछ चीजें अकम्प्लिश्ड किया है इन लाइफ, उनके लिए भी है कि स्टे फोकस्ड, आप सही रास्ते पे जा रहे हो। मे बी आप कमिटमेंट का नेक्स्ट लेवल पे आप जाओ, वो आपके लिए सही है। अगर आप वो सोच रहे हो, डू दैट, दैट्स करेक्ट। एंड जिन्होंने भी अपने लाइफ में एक नया पड़ाव शुरू किया है या एक नया वेंचर आपने किया है अपने लाइफ में, तो यू ऑल्सो स्टे फोकस्ड गाइस। You have taken a tremendously wonderful step in your life. Stay focused. सही जा रहे हैं आप, ठीक है, बिल्कुल भी उससे भटकना नहीं है। Alright, अब बारी है वो सरप्राइज एलिमेंट का जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। ये सरप्राइज एलिमेंट ये है कि अभी आप लोग जस्ट 2 मिनट के लिए, मे बी आप वीडियो पॉज कर सकते हो, जस्ट क्लोज योर आईज, थिंक अबाउट ए क्वेश्चन इन येस और नो। वो आपकी कोई विश भी हो सकती है जिसके बारे में आप सोच रहे हो अभी, ठीक है, उसको एकदम ठंडे दिमाग से आंख बंद करके आप सोचो। आई विल शफल टिल देन, ठीक है, एंड आई विल टेल यू कि आपके विशेस इस महीने में पूरे होंगे या मतलब इस महीने में या आगे चल के पूरे होंगे या नहीं। ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइमलाइन मैं आपको नहीं दे रही हूं। तो 1 कार्ड जस्ट फ्लू, सो लेट्स सी पाइल 2, जिन्होंने भी ग्रीन कैंडल चूज किया है, कि आपके विशेस पूरे होने वाले हैं या नहीं, या आपके क्वेश्चन का आंसर यस है, नो है या मे बी है। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड, इट सेज इट इज अ काइंड ऑफ यस भी है एंड नो भी है, ठीक है। अगर आप, मुझे लगता है कि आपने कुछ ब्रोकन चीज के बारे में पूछा, मे बी कोई रिलेशनशिप जो आप पीछे छोड़ के आए हो, मे बी आप जानना चाहते हो कि कहीं ना कहीं वो होगा या नहीं, या कोई जॉब इंटरव्यू जो कि आप इसका वेट कर रहे हो, मे बी आपने बहुत पहले दिया था, या कुछ ऐसी चीज जिससे आपको ना पहले थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ चुका है, आप उस चीज के बारे में जानना चाहते हो। इफ इट्स दैट, देन आई वुड से कि हो सकता है कि वो आपके लाइफ में मे बी वो हो जाए, पर ये चीज आपके लिए नहीं है। ये रिलेशनशिप हो या जॉब अपॉर्चुनिटी हो या कोई बिजनेस वेंचर हो जो आप करना चाहते हो, प्रोबेबली ये चीज आपके लिए नहीं है। मे बी समथिंग मोर बेटर आपके लिए है। तो दिल बिल्कुल भी छोटा मत कीजिए, ठीक है। सारी चीजें हमारे लिए नहीं होती है, हमारे लिए जो बेस्ट होता है वही हमको यूनिवर्स देते हैं। तो ये चीज तो अब तक आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो पाइल 2, माय डियर ग्रीन कैंडल, ऑल द रीडिंग, आई मीन ऑल द गाइडेंस दैट आई हैव गिवन यू, आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट किया होगा। I will see you with pile 3. Hello pile 3, my dear pink candles. तो जिन्होंने भी पिंक कैंडल चूज किया है, अभी मैं पाइल की एनर्जी बताऊंगी, ठीक है। पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर ये एनर्जीज जो मैं अभी बताने वाली हूँ आप उस एनर्जी से रेजोनेट नहीं करते हो, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि आप टाइम स्टैम्प पे दोबारा जाए और अपना जो पाइल है वो दोबारा सिलेक्ट करें। आई नो दिस इज अ बिट हेक्टिक, पर क्या है, इससे आपको ज़्यादा पर्सनलाइज्ड रीडिंग मिलेगा, ठीक है। तो गाइस, जो एनर्जी है इस पाइल की, आई गॉट 2 कार्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो बेसिकली ये 2 कार्ड मुझे बताते हैं कि ये पाइल जिन्होंने चूज किया है, अगेन लाइक पाइल 2, यहाँ पे 2 सेक्शन ऑफ लोग हैं। एक जो कि बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने लाइफ पाथ को लेके, एंड यू नो किस रोड पे आप चल रहे हो, आपने क्या अकम्प्लिश किया है एंड आगे आप क्या अकम्प्लिश करने वाले हो, एवरीथिंग इज प्लान, ठीक है। आपके दिमाग में सब कुछ है एंड यू आर वेरी सॉर्ट। एंड दूसरे जो सेक्शन है लोग, आपके पास सब कुछ है, यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, बट समवन आपको लगता है कि दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट नीश, वो आपने अभी तक आपको नहीं मिला है, एंड
इसके लिए ना आप बहुत डिसइंटरेस्टेड हो रहे हो अपने करंट चीज़ों से। ये आपके वर्क फ्रंट का चीज़ हो सकता है या अपने लव लाइफ में भी हो सकता है कि लाइक यू हैव एवरीथिंग बट स्टिल आपको कहीं ना कोई कमी लग रही है, आपको वो क्रिस्पनेस या आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अगर उसी एनर्जी आपकी है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। अगर नहीं है, आई वुड रियली रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज गो टू द टाइम स्टैम्प, सिलेक्ट विद योर इंट्यूशन। अभी हम देखेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं। अगर आपने पाइल 2 देखा है देन आपको पता लगेगा कि पाइल 2 में भी इट्स ऑल अबाउट इमोशंस एंड फॉर यू आल्सो पाइल 3 माय डियर पिंक कैंडल, आपके लिए भी इमोशंस आर गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन द मंथ ऑफ सितंबर। आपके लिए भी चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप होने वाले हैं। रादर देन योर इमोशंस आई फील कि आपके चैलेंजेस हैं आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन। कहीं ना कहीं समवेयर आई फील दैट हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, मेजॉरिटी ऑफ यू, या तो लाइक कोई सिचुएशन अराइज हुई है जिसके वजह से आप डेली मिल नहीं पा रहे हो, या मे बी यू गाइज आर सो बिजी सेटिंग अप योर करियर कि अभी डेली मिलना नहीं होता है बट यू आर मिसिंग देम सो बैडली एंड दैट इज एक्चुअली क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मे बी आप दोनों में पहले से ज़्यादा टिफ ज़्यादा होने लगे हैं, मतलब झगड़ा ज़्यादा होने लगा है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। मे बी अभी आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है एंड या दिस इज अ बिग चैलेंज टू मिनिमाइज द डिस्टेंस। तो ये चैलेंज आप इतना ज़्यादा भारी भरकम वे में मत लीजिए। I will definitely give you a guidance कि how you can overcome the challenges that you are going to face in the month of September, that we will look into it. So when we talk about challenges, we also talk about solutions. ठीक है, आपके लिए guidance ये है, solution ये है, the card is boundaries. आपके स्क्रीन पे आपको ये कार्ड दिखेगा जिसमें बाउंड्रीज का कार्ड है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एक विमेन बैठी है, शी इज ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पे उसके पैरों के यहाँ पे देखिए एक धुएं से एक इन्फिनिटी साइन बना हुआ है एंड देयर इज अ काइंड ऑफ लाइट जो उसके सिर पे चमक रहा है एंड जहाँ पे उसने ऐसे हाथों से नमस्कार करके रखा हुआ है वहाँ पे भी एक एनलाइटन सा कुछ है। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली ओवरकम आपके जो चैलेंजेस है अबाउट योर लव लाइफ, कि आप अपने प्यार करने वाले को आप मिस कर रहे हो, जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है या मे बी आप लोग अभी थोड़ा बहुत अनबन चल रहा है मे बी रिलेशनशिप में, उसके लिए आप हो सकता है थोड़ा डिस्टर्ब हो, या हो सकता है ये आपके लिए चैलेंज बन के रखा हुआ है कि कैसे अपने प्यार करने वाले को मनाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है पता है, आपको हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ करना है अपने इर्द गिर्द। अगर आप करियर के वजह से अपने लव लाइफ में टाइम नहीं दे पा रहे हो देन क्रिएट अ बाउंड्री, क्रिएट अ हेल्दी बाउंड्री जहाँ पे आप एक टाइम अपने करियर को दे रहे हो एंड गिव सम टाइम, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम टू योर लव वन, टू योर पार्टनर, बिकॉज हर चीज़ को नर्चरिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, हर चीज़ को प्यार, कमिटमेंट, उन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस है, अगर आप नहीं मिल पा रहे हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, मे बी आप वीडियो कॉल कर सकते हो, मे बी थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम अपने प्यार करने वाले को दे दो। कैसे दोगे? बाय क्रिएटिंग हेल्दी बाउंड्रीज। मे बी आप प्राइवेट जॉब में हो, मे बी आपका 9 to 5 जॉब नहीं है, मे बी आप सुबह 8 बजे निकल के रात को 8 बजे आते हो एंड देन यू आर टायर्ड। बट गाइस, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो वो जो टायर्डनेस है उसको गायब करने के लिए भी आप उनके साथ बात कर सकते हो सकता है आप आधा घंटा रेस्ट ले लो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, मे बी आप पहले से एक डिनर डेट प्लान करो। अभी आप मुझे बोलोगे कि वो है दिल्ली में, मैं हूँ बॉम्बे में, डिनर डेट कैसे प्लान करें? वेरी इजी, अभी तो डिजिटलाइज्ड है सब कुछ। एक वीडियो कॉल ही ले लो, पहले से डिसाइड कर लो कि हम लोग आज आइसक्रीम खाएंगे, साथ बैठ के खाओ, बात करो। उससे क्या होगा, लीस्ट आप लोगों को थोड़ा बहुत एट होम फील होगा, एट पीस फील होगा, है ना?
तो मेक श्योर कि आप वो चीज़ करें, राइट। इफ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, ट्राई टू फाइंड आउट इनोवेटिव वेज, थोड़ा सा इनोवेशन लाइए अपने प्यार वाले साइड पे। हमेशा करियर पे इनोवेशन चलता है ऐसा नहीं है, लव लाइफ में भी इनोवेशन चाहिए। पीपल हैव बिकम मोर डिमांडिंग दीज डेज, इजंट इट? सो अभी हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों का कलेक्टिव गाइडेंस वी विल सी, राइट। सो जो कलेक्टिव गाइडेंस है यूनिवर्स से, वो है एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म, शाउट टू द हेवंस विथ हैप्पीनेस। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि आप 8 से 8 काम कर रहे हो, तो इट्स ऑलमोस्ट 12 आवर्स में भी आप बहुत टायर्ड हो। तो आप अगर एंथुसियाज्म को एम्ब्रेस करते हो, अगर आप प्यार के लाइफ में, लाइक अगर आप अपने लव लाइफ में थोड़ा सा एंथुसियाज्म ज़्यादा बढ़ाते हो बाय प्लानिंग दिस डिजिटल डेट्स एंड एवरीथिंग, तो उससे क्या होगा कि आप और ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे। आप कार्ड देख रहे हो ना, यहाँ पे ये जो लड़की है, शी कैन ये जो बटरफ्लाइज को ऐसे शी इज लिटरली ब्लोइंग द बटरफ्लाइज एज अ विश, है ना। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि शाउट टू द हेवंस विथ हैप्पीनेस। जब आप इतना पॉजिटिव फील करोगे अंदर से, जब आप इतना एंथुसियास्टिक रहोगे इन योर लव लाइफ, जो भी प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, आई कैन अश्योर यू गाइज, वो सारे प्रॉब्लम्स ना सॉल्व हो जाएंगे। वो अराइज ही नहीं होंगे जब आप इतने एंथुसियास्टिकली अपने लव्ड वंस को टाइम दोगे डिस्पाइट योर बिजी शेड्यूल। आई एम श्योर कि वो आपके इस एफर्ट को ज़रूर ज़रूर अप्रिशिएट करेगी। यू सी, आप जस्ट इस चीज़ को फॉलो करके देखो कि एक डिजिटल डेट प्लान करो। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं आता है, देन मेंशन इन द कमेंट कि देखिए मैंने आपका ये चीज़ फॉलो किया था पर इट डिडंट वर्क आउट। मैं आपको और भी आइडियाज दे सकती हूँ। एनीवे, नाउ इज द टाइम फॉर आवर सीक्रेट एलिमेंट। टॉकिंग अबाउट सीक्रेट एलिमेंट, अभी आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू क्लोज योर आईज, थिंक अबाउट अ क्वेश्चन जो कि येस और नो में मिल सकता है, या कोई ऐसे विश जो आप पूछ सकते हो कि वो पूरा होगा या नहीं। एंड आई शफल द कार्ड्स इन द मीन टाइम, एंड मैं आपको बताऊंगी कि वो पूरा होगा या नहीं, या मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे बी आपको थोड़ा और एफर्ट देना है। सो थिंक ऑफ द क्वेश्चन, आंसर फॉर Empress. Wow, it's definitely a big yes. जो भी विश है आपकी पाइल 3, I definitely feel that it is, वो पूरा होने वाला है definitely. And at least one of you जो भी ये वीडियो देख रहे हो, I really feel at least among a lot many of you, कोई ना कोई तो आप ज़रूर प्रेग्नेंट हो, या आप कंसीव करोगे या नहीं, ये आपका आंसर, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। कईयों के लिए ये भी हो सकता है कि क्या आप एक अबांडेंट लाइफ जीने वाले हो, क्या आप अपनी पसंदीदा जिंदगी जीने वाले हो, देन द आंसर इज यस फॉर एवरीथिंग वॉट एवर द क्वेश्चन इज। बट मोस्ट एनर्जी जो मुझे मिल रही है वो है कोई एक ऐसी विमेन जो कि कंसीव करना चाहती है, या कोई एक ऐसी विमेन जो कि अबांडेंट लाइफ जीना चाहती है, या कोई एक ऐसा भी हो सकता है कोई में से आप you want to participate in some kind of beauty contest or sort, and you want to know whether you will get selected or not, then the answer is yes for everything. This card is so beautiful. The answer is definitely yes. All right, so this what I have for you pile 3, my pink candle. I hope आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आया होगा, and please do let me know आपको ये सरप्राइज एलिमेंट कैसा लगा. So I will see you in the next video.